हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो 5 कॉमन एरर रहेंगे। हाँ जी, सिर्फ 5, और 5 जो रहेंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और इन 10 में कितने आपके सही होते हैं आपको बताना है, ठीक है? कमेंट करके लास्ट में बताना। तो चलो, बिल्कुल ही पूरी डिस्क्रिप्शन के मतलब डिस्कशन के साथ हम टोटल जितने भी 10 क्वेश्चन है करते जाएंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या है? आवर सक्सेस और आवर फेलियर, ठीक है, लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन, ठीक है। और लास्ट में आपका ऑप्शन है डी। अब बताओ कि इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस। आप लोग कमेंट करके बताते जाना। देखो, जब कि आपको इसमें इरर मिल गया होगा, अगर आपको इरर नहीं मिला तो मैं बताता हूँ। ये क्या बोल रहा है? हमारा सक्सेस मतलब आवर सक्सेस, हमारी सफलता, और ठीक है, ये ओ आर, इसका मतलब पता है ना। और आवर फेलियर मतलब हमारा क्या है? असफलता। लार्जली डिपेंड किस पे डिपेंड करती है? आवर मतलब अपॉन आवर आवर्स, हमारी जो एक्शंस जो हम काम करते हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है, एक्शंस। अब बताओ यहाँ पे और का मतलब क्या होता है? और का मतलब एंड नहीं होता है, ठीक है। ये इसका मतलब या होता है, ठीक है। और का मतलब या, और एंड का मतलब क्या होता है? और मतलब या का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल समझो कि राम या फिर श्याम, इन दोनों में से कोई एक स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे या तो राम जाएगा या फिर या श्याम जाएगा, कोई एक स्कूल जाएगा। मतलब ये सिंगुलर वर्ड का यूज होगा, ठीक है। मतलब ऐसे आप याद कर सकते हो इसे। एक्चुअली सिंटेक्स का एक है रूल है, तो आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो ऐसे समझो। और अगर आ गया इसके साथ दो नाउन जुड़े हो तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे डिपेंड की जगह क्या होगा? डिपेंड्स होगा, ठीक है। क्या होगा? डिपेंड की जगह डिपेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ऑन चिल्ड्रेन। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? कॉमन इरर लास्ट में आपके लास्ट में आपका नो इरर भी है। जरा दिखना, एग्जाम में नो इरर भी आता है तो थोड़ा नो इरर पे भी फोकस करना है। कहीं सेंटेंस में गलती जानबूझ के मत ढूंढ देना, किसी सेंटेंस में गलती नहीं भी होती है, ठीक है। अब बताओ, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ऑन चिल्ड्रेन। अब मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति क्या, कैसे क्या पता चल रहा है कि खुद को जहर दिया और अपने बच्चे को भी जहर दे दिया। अब बताओ, पॉइजनड हिम मतलब ये क्या? इसका हिम का मतलब क्या होता है? उसको। बूढ़ा व्यक्ति उसको जहर दिया और अपने बच्चे को दे दिया, ये तो नहीं होता। इसका मतलब ये आपको इससे अर्थ निकलता है खुद को जहर दिया, मतलब हिमसेल्फ होगा यहाँ पे, खुद को जहर दिया, ठीक है। मतलब खुद जहर खा लिया और बच्चे को भी क्या किया? जहर खिला दिया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पॉइजन हिमसेल्फ मतलब खुद को, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वही होगा, हिमसेल्फ होगा यहाँ पे, ना कि हिम होगा। चलिए, आई होप कि आपको ये आंसर आपका सही होगा, और कमेंट करके बताते रहना कितने कितने आपके सही होते हैं, ठीक है। मैं भी वेट करता हूँ वही किसके सही होते हैं। मतलब 3 नंबर देखो, इट वॉज in 2006 that we first flew to the United States। फिर देखो नो इरर, आपके पास लास्ट में नो इरर भी है। तो बताओ ये इसमें से कौन सा होगा? इट वॉज इन 2006 that we first flew to the United States। अब बताओ, मैं जैसे कि पूछ रहा हूँ कि आपने कभी क्या, मान लो कि आपने मतलब कि एरोप्लेन पे चढ़ा है या फिर कभी उड़ान भरी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? हाँ, जैसे मैं दिल्ली जा रहा था तो उस टाइम तब मैंने क्या किया था? एरोप्लेन का सैर किया था, यात्रा किया, तो जो भी किया था क्या वो तब बोलोगे ना कि उसे मैंने किया था, ठीक है। अब बताओ, सेंटेंस से हिंदी समझ चुके होगा, अब समझो। इट वाज इन 2006, वो क्या था? 2006 में क्या था? अब वी फर्स्ट फ्लू, हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट बार उड़ान भरे थे टू द यूनाइटेड स्टेट। कहाँ तक? यूनाइटेड स्टेट तक। यहाँ पे डैट कैसे? वेन होगा ना। वो मेरा पहला टाइम था, मतलब ये पहला समय था जब मैंने क्या किया था? यूनाइटेड स्टेट तक क्या उड़ान भरा था। तो यहाँ पे डैट नहीं बल्कि वेन का यूज होना चाहिए। जब या तब के यूज में, मतलब हिंदी अर्थ में क्या वेन का यूज होता है, ना कि डैट का। बात समझ में आई? चलो 4 नंबर देखते हैं। द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। अब बच्चों का जो कुत्ता है वो किसका कुत्ता है? बच्चों का जो कुत्ता है उनके अंकल के घर में, अंकल के घर में मतलब क्वाइटली मतलब सोया हुआ है, ठीक है। तो बताओ इसमें आपका एरर कहाँ दिख रहा है? चलो ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से कहाँ आपको एरर मिल रहा है? जरा कमेंट करके बताओ मुझे। अब देखो, आज आपको एरर मिल गया होगा अब तक। इसमें आपका कौन सा एरर है? कमेंट करके 4 नंबर का आंसर आप सब दोगे, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर का आंसर आप लोग सब दोगे। तो इसमें कहाँ एरर मिला? तो इसमें कोई भी एरर नहीं है एक्चुअली, ठीक है। आपने आंसर एरर खोज भी दिया तो बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम किया। इसमें किस एंगल से, मतलब किस नज़र से आपने एरर खोजा? देखो, बच्चों का कुत्ता जो है एक्चुअली उसके अंकल के घर में चुपचाप सोया हुआ है, इसमें कहीं भी कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इसमें नो एरर होगा। अब 5 नंबर देखो, वेन आनंद रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रेसिडेड हिम। अब बताओ इसमें से क्या होगा? एक्चुअली मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था इंग्लिश में बहुत पहले, ठीक है। बहुत पहले क्या मतलब कि नोटिफिकेशन आने से जस्ट दिन पहले, एयरफोर्स नेवी का नोटिफिकेशन नहीं आया था उसके पहले, उस टाइम मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था। उसी क्या फॉर्मूला आपको याद है? नहीं याद है तो कोई मदद कराता हूँ।
देखो शॉर्टकट में व्हेन, इफ, डैट, एज सुन एज, एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड है, अगर इनके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है, दूसरा आने वाला सेंटेंस जो होगा फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। अगर इनके साथ पास्ट इंडिफिनिट आता है तो आने वाला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। फिलहाल देखो व्हेन के साथ क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट तो एक्चुअली यूज किया हुआ व्हेन आनंद रीच द विलेज। अब इसके साथ देखो ही फाउंड दैट रिपोर्ट अबाउट हिम प्रेसिडेंट हिम। अब बताओ कि इसमें आपको पास्ट परफेक्ट में यूज करना होगा, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ, ये रिपोर्ट अबाउट हिम हैड प्रेसिडेंट, ठीक है। वो क्या होता है, रिपोर्ट जो था वो क्या हो चुका था, वो क्या होता, प्रेसिडेंट हो चुका था, ठीक है, मतलब फैल चुका था, बोला या फिर पहुंच चुका था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। अब 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें कितने सही होते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। जिसकी भी गलती हो रही टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे सुधरते हैं। द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर डैश करंटली हाईली वोलेटाइल। अब इसमें आपको ये देखना है, सेंटेंस को जरा अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा आपका लेवल अच्छा खासा है। द मेटल्स एंड मिनरल्स सेक्टर डैश करंटली हाईली वोलेटाइल, ठीक है। अब देखो आर वाज इज वेयर, आप बताओ इसमें से कौन सा। अब देखो द मेटल्स एंड मिनरल, इसमें ध्यान देना एक रूल है, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर दो नाउन अगर एंड से जुड़े हों और उसके पहले मतलब किसी एक का पहले सिर्फ आर्टिकल लगा है तो मतलब वो क्या है, एक ही नाउन के बारे में बात, मतलब ये उसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा, ठीक है। आने वाला वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। अगर दोनों के पहले अगर आर्टिकल लग जाएगा तो आने वाला वर्ब जो होगा आपका प्लूरल होगा। तो फिलहाल देखो आर्टिकल सिर्फ द जो है मेटल के पहले ही लगा हुआ है और मिनरल जो है एंड से जुड़ा हुआ है, तो मतलब यहाँ वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। लेकिन क्या देखो आप बोलोगे सर हम सिंगुलर में इज भी है और आर वाज भी है, ठीक है, इज और वाज दोनों में, तो कौन सा हम यूज करें, बात ये हुई। तो देखो फिलहाल यहाँ पे क्या करंटली की बात की जा रही है, यहाँ पे करंटली हाईली वोलेटाइल, यहाँ पे हाल फिलहाल की बात की जा रही है। तो हाल फिलहाल के मतलब क्या, प्रेजेंट टाइम की, मतलब क्या इसे क्या करिए शो कर रहा है प्रेजेंट टाइम को, यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या इज का यूज होगा, ठीक है। चलो इस तरीके से हमें सेंटेंस को पकड़ना होगा, स्मार्ट लोग पकड़ लेंगे बहुत जल्दी से, स्मार्ट चेहरे से नहीं दिमाग से जो होंगे वो। अब देखो साथ में वी शुड नॉट मिक्स विथ दोज पीपल हु हैव एन डैश रेपुटेशन। अब बताओ इसमें से कौन सा होगा, हमें उन लोगों के साथ क्या मिक्स नहीं होना चाहिए जिसके पास डैश रेपुटेशन हो। तो कैसा रेपुटेशन होना चाहिए, मतलब जिसका रेपुटेशन गंदा हो, बदनाम हो, उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले तो बदनाम, तो इसमें से कौन सा बदनाम का जो है मीनिंग है वो भी आपको याद होना चाहिए। देखो ये जो आपका ए है अनसेवरी, ये जो आपका बदनाम होता है इसका हिंदी, लेकिन आप बोलो अनसेफ का तो मतलब पता है जहाँ आप लोग सुरक्षित नहीं हो। अनस्टडी, अनस्टडी का मतलब क्या है, जो एक जगह पे स्थिर नहीं रहे, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ रहे, तो ये कोई बदनाम व्यक्ति जरूरी नहीं है। अच्छे लोग भी कभी स्थिर नहीं रहते कभी कभार ऐसे कंडीशन में। अब देखो ये आपका ऑप्शन डी अनसेक्टिफाइड। अनसेक्टिफाइड का मतलब क्या होता है तो बताओ, ये होता है अपवित्र, ठीक है, पवित्र नहीं होना। तो फिलहाल आपका आंसर क्या होगा, अनसेवरी, ए में आपका जो है वो, ठीक है, मतलब होता है बदनाम। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इट वॉज सेड ऑफ अकबर दैट ही रियरली डैश मोर देन 3 hours अ डे। अब तो जाहिर सी बात है सब में स्लीप से रिलेटेड वर्ड है, मतलब क्या सोने के बारे में बात की जा रही है। अकबर के बारे में ऐसा कहा गया था, क्या कहा गया था कि वो क्या हुआ था, सोता कितना था, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता था, ठीक है, या फिर मुश्किल से 3 घंटा ज़्यादा कभी कभार सो जाता हो। ये रेयरली तो जाहिर सी बात है सेंटेंस जो है निगेटिव बनाएगा, मतलब 3 घंटा ज़्यादा वो नहीं सोता था। अब बताओ किसमें से स्लिप्स होगा, हैड स्लिप या फिर इज स्लीपिंग स्लिप। तो फिलहाल तो देखो यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे तो इज स्लीपिंग और स्लिप्स तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है भाई दोनों प्रेजेंट की है। तो अकबर भाई तो अभी है नहीं, वो बहुत पहले थे, तो ये तो प्रेजेंट वाली कहानी खत्म करो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हैड स्लिप्ड और स्लिप्ड में आपको फर्क नहीं पता चल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे हैड स्लिप्ड यूज करेंगे, क्यों बोलोगे, देखो सर यहाँ पे एक्चुअली क्या है, वाज है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, डैट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो देखो आपने जगह टेंस पढ़ा होगा तो आपको एक रूल यहाँ पर मिला होगा, अगर दो सेंटेंस नहीं, अगर बात की जा रही है आपका प्रेजेंट टाइम में, अगर हैबिट की बात की जा रही है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ड रखते हैं, ठीक है, उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं। अगर मतलब कोई भी चीज़ आपका प्रेजेंट में कोई चीज़ हैबिचुअल मतलब हैबिट में हो तो उसे क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम उसे लिखते हैं। लेकिन अगर पास्ट वाली चीज़ जो हैबिट की, पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बात की जा रही है तो उसको भी हम पास्ट इंडिफिनिट में ही यूज करेंगे। कैसे, पास्ट, अगर पास्ट की हैबिट के बारे में बताए तो पास्ट इंडिफिनिट के बारे में, और प्रेजेंट की हैबिट के बारे में बताएं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ना कि कंटिन्यूअस में। तो फिलहाल यहाँ पे हैड स्लेप्ट नहीं होगा, क्या स्लेप्ट होगा, जो कि आपका पास्ट का वर्ड, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगा, रेयरली स्लेप्ट, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट प्लस V2 आपका क्या होगा, स्लेप्ट, यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा इसका। तो ये सभी रूल को आपको याद होना चाहिए। अब देखो 9 नंबर, एज द बेयर माउंटेन्स टर्न ग्रीन द पीपल फाउंड दैट लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग।
अब ये स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, ये स्प्रिंग का पता नहीं क्या समझ रहे हो, स्प्रिंग का मतलब ये झरना होता है, ठीक है, अब समझ लो। अब बताओ यहाँ पे कौन सा होगा, देयर देम देमसेल्फ, बताओ कौन सा होगा। देखो एज द बेयर माउंटेन्स टर्न ग्रीन, ये क्या होता है, माउंटेन जो क्या होता है यहाँ पे टर्न ग्रीन मतलब क्या, ये माउंटेन हरा नहीं हो गया, कहने मतलब जो बादल जो हो गया बरसना स्टार्ट किया, ठीक है, इसका मतलब ये क्या, बरसना स्टार्ट होना, ये ग्रीन मतलब हरा होना नहीं, जब बादल बरसना स्टार्ट करता है, जो बहता हुआ बादल होता है, तो फिर द पीपल फाउंड, वो क्या पाते हैं, डैश लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग, इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, एक उनको ऐसा फील होता है जैसे कि एक झरना हमारे ऊपर है, ठीक है, मतलब हम झरने के नीचे है। अगर मान लो कि खुले बादल में आप हो, बादल बरस रहा है, तो कैसा फील करते हो, कोई झरना आपके ऊपर से क्या हो रहा है, झरना के नीचे हो या फिर झरना आपके ऊपर है, तो वही किस मतलब द पीपल डैश, द पीपल फाउंड डैश, ठीक है, मतलब लोग क्या करते हैं, पाते हैं किसको, देयर देयर देम, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव यूज होगा, मतलब खुद को पार, तो देम सेल्फ होगा, बात समझ में आया। देयर तो होगा नहीं, देम मतलब पीपल उनको नहीं बल्कि खुद के बारे में बात की जा रही है, द पीपल फाउंड देम सेल्फ, ठीक है, मतलब खुद को पाते हैं पीपल, समझ में आया, तो देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव यहाँ पे प्रोनाउन का यूज होगा। चलो अब 10 नंबर देखो, वी मस्ट डैश हेल्प टू द पीपल हिट बाय साइक्लोन, अब बताओ वी मस्ट, हमें किसकी मतलब की सहायता करनी चाहिए, बताओ, वैसे पीपल को जो कि साइक्लोन की वजह से क्या हुए कि क्षतिग्रस्त हो गया उनको। तो फिलहाल यहाँ पे हमें ऑप्शन में आपको कंट्रीब्यूट नजर आ रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे सर यहाँ पे कंट्रीब्यूट होगा, हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन भाई देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब सबसे पहले तो हम सभी की हिंदी जान लेते हैं, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना, फिलहाल यहाँ पे समन क्या होता है, क्या बुलावा, ठीक है, बुलावा भेजना। अब इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब क्या होता है, अच्छे गुण वाला व्यक्ति या फिर अच्छे गुण प्रदान करना, ठीक है। अब रेंडर का मतलब क्या होता है, सहायता करना, ठीक है। अब रेंडर के साथ क्या होता है, हेल्प यूज होता है, मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया 99%। अब बताओ रेंडर के साथ हेल्प यूज होता है, तब जाहिर सी बात है भाई देखो कि यहाँ पे हेल्प का यूज क्या होता है, जाहिर सी बात है ऑप्शन डी आंसर होगा, रेंडर हेल्प मतलब सहायता प्रदान करना। अब कंट्रीब्यूट इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंट्रीब्यूट के साथ हेल्प यूज नहीं होता है, कंट्रीब्यूट का मतलब खुद होता है किसी का योगदान देना, ठीक है, सहायता देना, तो हेल्प यूज नहीं होगा, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, रेंडर। अब ये 10 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे और आई होप कि आपने काफ़ी गलतियां भी की होगी। फिलहाल कितनी गलती हुई कितनी सही हुई कमेंट करके बताना, और जिसकी भी इसमें 6+ मार्क्स आ गए हैं तो समझना भैया एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है फिलहाल, लेकिन और भी अच्छे करो, ठीक है। और जिसकी 6 से कम है उसे मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेवल थोड़ा अच्छा था एयरफोर्स के लिए। बाकी जिसके भी अगर नेवी SSR और डबल एक एग्जाम कर रहे तैयारी कर रहे हो तो 7 to 8 जिसके भी सही है समझो कि उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छा चल रही है। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।